सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, कोई देखेगा तुम्हें तो मार देगा। तुम जाओ, मैं बाहर आती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ प्लीज प्लीज गनी, जाओ ना यार। ऊपर से कुछ आवाज आई है। अरे ठीक है, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ भाई? वो खुद ही बाहर आ रही है। वो लड़की क्यों बाहर आएगी? वैसे अब तो पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। चलो भैया, तुमने ठीक ही कहा था। देखो वो लड़की आ रही है, मौत उसके सर पर मंडरा रही है। गन रेडी है ना? संभाल के, चारों तरफ पुलिस वाले। मैं वहां वेट करता हूँ तुम्हारा। एक गोली से खत्म हो जानी चाहिए। गनी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुमने आज का पेपर देखा होगा, टीवी में न्यूज़ देख के मुझसे मिलने आए हो ना? इन सब का कारण मैं नहीं हूँ गनी, मुझ में बसे तुम हो। एक छिपकली को देख के मैं डरती थी, लेकिन उस रोज की तुम्हारी बातें वाकई मेरी जिंदगी ही बदल डाली तुमने। आज उस खान जैसे खुखार दरिंदे से मुकाबला करने के लिए मैं नहीं खड़ी हूँ गनी, बल्कि मुझ में बसे तुम हो। तुम जानते हो गनी, बाबा जी को उन्होंने अगर गवाही दूंगी तो वो राक्षस मुझे भी मार देगा। मैं नहीं डरती। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम जानते हो ये कौन है? हाँ, ये मेरा बेटा है। बेटा तुमको पहले ही बोला था, लेकिन नहीं माने। अब क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे जाओ या फांसी चढ़ोगे? बहुत उछलते थे ना, मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा। गनी, क्यों नहीं मारा उसे? क्यों मारूं मैं? उन भोले भाले बच्चों को मारना क्या घिनौना काम नहीं था? बहुत बड़ी गलती की है तुमने। इस गलती को छुपाने के लिए उस लड़की को मारना और भी बड़ी गलती होगी। क्यों? गलती की है ना मैंने। हाँ, बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती। खत्म करना चाहते हो मुझे? नहीं गनी। इस गनी को खत्म करने के लिए गन नहीं, कलेजा चाहिए। मैंने तुझे हाँ, तूने मुझे पाल पोस के खूनी तरिंदा बनाया है। तुम? हाँ, आज तक मैंने तुम्हारे इशारे पर हर काम को सर झुका के किया। नहीं गनी। लेकिन अब इंदु के मामले में दखल दी तो सर उड़ा दूंगा। मैं नहीं डरती।
जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बोलो चाचा। प्रणाम साहब। हेलो, कंट्रोल रूम। क्यों बेटी रो रही हो? गनी तुम्हें नहीं मार सका इसलिए? उसने जो काम अधूरा छोड़ दिया था मुझे करने को बोला है। 5 करोड़ मिले हैं और 5 जन्म पुलिस की नौकरी करके भी इतना रुपया कमाना नामुमकिन है। अब मैं तुझे मारूंगा लेकिन इल्जाम गनी पर ही जाएगा। सॉरी बिटिया, माफ करना बिटिया। डिफेंस लॉयर के सबूतों के आधार पर शांति बाबा आश्रम में हुए हादसे में लतीफ खान अलियास खान भाई का ही हाथ है, ऐसा अदालत मानती है। इसलिए अदालत खान भाई को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करने का आदेश सीबीआई को सौंपती है। यह अदालत पूरी तहकीकात के लिए 3 महीने का वक्त देती है। तुम रो क्यों रही हो? सब लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। किस पर भरोसा करूं कुछ समझ नहीं आता। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं, मगर जिसने मुझे जीने की राह दिखाई आज वही मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ये सोचकर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। दुश्मन अब दोस्त बन गया है। जीने की तमन्ना अब और बढ़ गई। उतरो, बाहर निकलो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? उतरो। जीप क्यों खाई में धकेल दी? उस जीप में जाना हम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं। मेरी बात सुनो इंदु, तुमने कोर्ट में गवाही दी है, इसलिए तुम कहाँ हो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उनको तुम्हारे बारे में अगर पता चला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा है। मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पढ़ाई से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की परवाह है। रहने वाली कहाँ की हो? आगरा। हाँ। माँ बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो राहत मिलेगी उसे। इंदु, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, ये मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते। हाय आंटी। चेरी इधर आ। हाउ आर यू? फाइन 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 फाइन। क्या ये क्लासमेट है? इंदु। क्या हुआ? क्या हुआ? गवाही देती हो गवाही। दुनिया की बड़ी फिक्र है। अपने पिताजी और भाई को खो बैठी तू, इतना होने पर भी अक्ल नहीं आई। अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। अब भी तुझे चैन नहीं। यहाँ कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्यों भागेंगे हम? क्यों डर के जिए? हम भयभीत होके जिएंगे तो वो हमें भगाते ही रहेंगे। मैं उनका मुकाबला करूंगी। अब हम और डर के नहीं जिएंगे। वही तेरे पिताजी ने भी किया। क्या हुआ? हम सबको अनाथ बना दिया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी, पिताजी जो करना चाहते थे उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी। इतना धैर्य तुझ में कहाँ से आया? घनी। आज की नारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरानी इंदु नहीं है। क्या परिवार था इनका। इंदु वापस अपने शहर जाना चाहती है, अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करना चाहती है। पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं। भैया, हाँ, माँ बुला रही है तुम्हें। चलो खाना खा ले। इंदु,
क्या है? क्या हुआ था? पहले खाना खाते हैं। तुम लोग यहाँ भाग के आए थे क्या? मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? कभी तुमने मुझे बात करने का मौका दिया है क्या? जब मेरे मन को तुम समझ नहीं पाए तो मेरी समस्याओं को कैसे समझते तुम? और तो और तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया क्या? बहुत कुछ मैं जानना चाहती थी, बहुत कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे, मगर कभी भी तुमने मुझसे ठीक ढंग से बात की या जवाब दिया मुझे? तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। मुझे पैदा करने वाले पिता ने शराब की खातिर 500 रुपए में मुझे भेजा, ये बताता, और उस खरीदार ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खूंखार दरिंदा बनाया। मैं जिस बुरी संगत में पल के बड़ा हुआ, ये बताता तुम्हें? मैं इतना बुरा हूं कि अपने बारे में क्या बताऊं? सच बताऊं तो ये 2-4 लम्हे जो तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए। यही सच है। लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूं इंदु। मैं तुम्हारे प्यार का नहीं, सजा का हकदार हूं। मुझ जैसे आदमी को तो प्यार करने का हक ही नहीं। प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा आदमी। तुम कैसे आदमी हो ये मैं जानती हूँ। अपनी गलती का एहसास जिसे हो जाए वो बुरा कभी नहीं होता। ये भोलापन अच्छाई का प्रतीक है। बीती जिंदगी के बारे में सोच के पछताने से अच्छा है आने वाले कल के बारे में सोच के भविष्य सुधारें, और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ साथ। इंदु, बाकी की बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। प्लीज आइए ना। ABCDEFG का मतलब पूछा था ना तुमने? A boy can do everything for a girl. करोगे ना? हाँ? ओफो, सुबह सुबह रसोई में क्या हो रहा है इंदु? कॉफी चाहिए तो मैं बना देती। वो चला गया क्या? तेरा साथ देगा तूने सोचा था ना?